हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने फॉर्म और फॉर्म के अवयव के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कंपोज़र के बारे में। कंपोज़र क्या है? यह एक फ्री ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोग्राम है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं http://www.composer.net इस वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यह एक वेब एडिटर प्रदान करता है जो what you see is what you get के रूप में पहचाना जाने वाला एक सरल ग्राफिकल इंटरफेस है। इसका मतलब क्या है? जो आपको दिखाई देता है वही आपको मिलता है। यह एक वेब ऑथरिंग सिस्टम है जो वेब पेज विकास और वेब फाइल संचालन को एकत्रित करता है। सोर्स कोड का प्रयोग करके उपयोगकर्ता वेब पेज को संपादित और परिवर्तन भी करते हैं। इसीलिए ये आपका फ्री ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट प्रोग्राम है, क्योंकि इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें जो यूज़र होता है, जो प्रोग्राम बनाने वाला होता है, वो क्या करता है, आपको एक ओपन सोर्स लाइसेंस देता है जिसके साथ क्या कर सकता है, मतलब दूसरे डेवलपर भी आपके कोड को देख सकते हैं और इनमें कुछ ऐड कर सकते हैं। मतलब ये ओपन सोर्स इसलिए है क्योंकि जो इसको बनाता है वो इसको इस तरीके से डिज़ाइन करता है कि दूसरे जो डेवलपर हैं वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं, और अगर उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो वो उसकी भी परमिशन देता है। और ये आपका वेब पेज निर्माण करने में बहुत तेजी से और सरल मेथड है। कंपोज़र के अंदर से ही वेब पेज और उससे संबंधित फाइलें रिमोट सर्वर पर अपलोड कर सकते हैं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं, कास्केडिंग स्टाइल शीट द्वारा स्टाइल्स के प्रयोग को भी समर्थन देता है। मतलब अगर हम अलग अलग स्टाइल देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ये स्टाइल्स प्रोवाइड करता है, जो किसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं, CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट्स के थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं। तो कंपोज़र का प्रयोग करके फॉर्म का निर्माण करने के लिए कंपोज़र इंटरफेस के बारे में हम पहले जानते हैं। कंपोज़र इंटरफेस क्या होता है? देखिए, ये आपका कंपोज़र इंटरफेस है। ये आपका कंपोज़र इंटरफेस है। इसमें सबसे पहले आपकी ये होती है टाइटल बार। यहाँ पर कुछ भी टाइटल पहले कुछ भी नहीं होता है, सिंपल अनटाइटल्ड होती है ये। फिर उसके बाद आती है आपकी मेन्यू बार। मेन्यू बार में फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट, ये सब आपके मेन्यूज होते हैं। फिर आपकी आती है कॉम्पोजिशन टूल बार। कॉम्पोजिशन टूल बार में कौन कौन से होते हैं आपके, न्यू, ओपन, सेव, सर्च, ये सब होते हैं आपके कॉम्पोजिशन टूल बार में। उसके बाद आती है आपकी फॉर्मेट टूल बार। आपके पास ये दो फॉर्मेट टूल बार होती हैं, फॉर्मेट टूल बार 1 ये वाली और फॉर्मेट टूल बार 2, ये दो आपकी फॉर्मेट टूल बार्स होती हैं। इसमें आप बॉडी के टेक्स्ट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और इसमें आप विड्थ अलग दे सकते हैं, साइज स्मॉल, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। आप अलाइनमेंट दे सकते हैं कि आपको टेक्स्ट कहाँ से स्टार्ट करना है, मिडल से, लेफ्ट से, राइट से, और जस्टिफाइड फॉर्म में। तो ये सब आपके किस में आते हैं, ये दोनों फॉर्मेट टूल बार के अंदर। उसके बाद आता है आपका पेज टैब। यहाँ पर ये आपका पेज, जहाँ पर आप वर्क करते हैं वो पेज ओपन होता है। ये आपका पेज एरिया बोलते हैं इसको, जहाँ पर आप काम करते हैं। ब्लैंक एरिया जो होता है वो आपका पेज एरिया होता है। यहाँ पर आपका साइट मैनेजर के अंदर आपको यहाँ फाइल जो आप बना रहे हैं उसके बारे में दिखाई देगा। यहाँ पर नाम होगा, नीचे जो आपके पेज एरिया होता है उसके नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड में कुछ दिया है। जैसे आपका ये डिज़ाइन, स्प्लिट, सोर्स, और ये नॉर्मल आपका किस मोड में आपका खुला हुआ है। यहाँ पर ये जो आप वर्क कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर शो होगा, दिखाई देगा। तो आपका ये एडिट मोड टूल बार है, और ये आपकी स्टेटस बार है। आपका स्टेटस दिखाएगी कि आपका किस फॉर्म में आपका प्रोग्राम ओपन है।
ये आपका था कंपोजर इंटरफेस। अब आगे हम देखते हैं, अगर हमारे पास टूल बार और स्टेटस बार दृश्यमान न हो तो हम क्या करेंगे, व्यू जो हमारा मेन्यू है उसके अंदर शो या हाइड जो हमको दिखानी है टूल बार या स्टेटस बार, तो शो पर हम जाकर उसको शो कर देंगे। अगर हाइड करनी है तो हाइड भी कर सकते हैं, जैसे कि कॉम्पोजिशन टूल बार, फॉर्मेट टूल बार टू, एडिट मोड टूल बार, स्टेटस बार। इनमें से कोई भी अगर हमको दृश्यमान नहीं है तो वो हम व्यू शो में जाकर खोल सकते हैं। फिर है हमारे पास साइट मैनेजर, रूलर्स, जो भी हम अगर ओपन नहीं है तो उसको खोल सकते हैं, दिखा सकते हैं। मेन्यू बार के नीचे 3 टूल बार होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कॉम्पोजिशन, जिसमें हमारा क्या होता है कॉम्पोजिशन में कि हमको नई फाइल का निर्माण करना है, फाइल खोलनी है, संग्रहित करनी है अथवा वेब पेज प्रकाशित करने के लिए। और फॉर्मेट टूल बार, जैसे आपको फॉर्मेट करना है अपने टेक्स्ट को, कोई बोल्ड बुलेट डालना है, बोल्ड रूप देना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है या कोई अंक जोड़ना है, तो वो किसके थ्रू कर सकते हैं आप, फॉर्मेट टूल बार। देखिए आप देख सकते हैं कंपोजिशन टूल बार का उपयोग नई फाइल का निर्माण, फाइल खोलने, फाइल को संग्रहित अथवा वेब पेज प्रकाशित करने के लिए होता है। और फॉर्मेट टूल बार जो होती है वो आपकी फॉर्मेट टूल बार 1 और 2 जो है का उपयोग टेक्स्ट प्रारूपित करने, बुलेट तथा अंक जोड़ने और प्रारूपित कार्यों के समान कार्य करने के लिए होता है। विंडो के मध्य में आपके पास 2 पैन होते हैं, साइट मैनेजर और ब्लैंक वेब पेज। जैसे मैंने आपको बताया, एक साइड में आपका साइट मैनेजर था और बीच में आपका जो वर्किंग एरिया, आप जो काम करते हैं वो दिखाई देता है, ब्लैंक वेब पेज, वो देख सकते हैं। साइट मैनेजर का उपयोग किस लिए करते हैं आप, साइट के अंदर अथवा साइटों के बीच में संचालन करने के लिए। मतलब जिस पर हम वर्क कर रहे हैं तो वो साइट आपको यहाँ दिखाई देगी। अगर आपने काफी सारी खोली हुई हैं तो उसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। पेज पेन जो होता है वो एक रिक्त और शीर्षक बगैर का वेब पेज दर्शाती है। उसके बाद आपका आता है विंडो के नीचे दाईं ओर आपने देखा था एडिट मोड टूल बार। उसमें आपके पास 3 तरीके हैं, नॉर्मल, HTML टैग्स और प्रीव्यू। नॉर्मल व्यू जो होता है वो आपकी टेबल की परिसीमा दृश्यमान होती है, जो आप मेन वर्क कर रहे हैं नॉर्मल वे में आपको दिखाई देता है। HTML टैग्स में क्या होगा, आप जिसको HTML आता है वो उसके लिए सहायता प्रदान करता है, मतलब आप टैग वगैरह उसके अंदर देख सकते हैं और उसको सूचित करने के लिए पीले निशान का उपयोग होता है। प्रीव्यू जो होता है वो क्या बताता है, प्रीव्यू पृष्ठ का व्यू प्रदान करता है। अंतर यह है कि प्रीव्यू मोड में स्क्रिप्ट रन नहीं होती है, इसलिए उसका प्रभाव नहीं दिखेगा। और प्रीव्यू मोड में लिंक पर भी कार्य नहीं होता है। अगर इसमें कोई लिंक दिया हुआ है आपने और अगर कोई स्क्रिप्ट दी हुई है, स्क्रिप्टिंग यूज की है लैंग्वेज, तो उसका कोई असर नहीं होता है। वो सिर्फ आपको जो आपके टैग्स होते हैं वो सिंपल दिखा देगा, लेकिन HTML में वो सब यूज कर सकते हैं। अगला है आपके पास पेज पेन। पेज पेन जो होता है वो क्या करता है, पेज पेन के बाईं ओर, ये जो था आपके पास नॉर्मल HTML और प्रीव्यू आप इधर देख सकते थे, ये इधर आपको एडिट मोड टूल बार में दिखाई देता है। और जो बाईं तरफ है वहां आपके पास 3 आपके दर्शाए हुए हैं, ये डिजाइन, स्प्लिट और सोर्स टैब्स। ये टैब 3 टैब आपको दिखाई, लास्ट आपको मैंने अभी दिखाया था, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, डिजाइन, स्प्लिट एंड सोर्स, ये 3 टैब होते हैं। इनका क्या काम होता है, डिजाइन टैब जो होता है उसका उपयोग वेब पेज की रूपरेखा निश्चित करने के लिए होता है। डिजाइन नाम से ही पता चल रहा है कि उसका रूपरेखा को निश्चित करने के लिए। स्प्लिट जो होता है वो क्या करता है, वर्तमान अवयव का HTML सोर्स प्रदर्शित करता है, जो आप अभी काम कर रहे हैं उसका HTML सोर्स वो दिखा देगा। और सोर्स टैब क्या करता है, HTML कोड की सभी जानकारी दर्शाता है, यह सोर्स कोड के संपादन में सहायता करता है। ये क्या करेगा, आपको पूरी जानकारी दे देगा HTML कोड के बारे में। तो स्टूडेंट्स, ये था आपके कंपोजर के बारे में एक छोटा सी ओवरव्यू। और अब हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे हम कंपोजर में नई फाइल बना सकते हैं, सेव कर सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।